Hello students, welcome to Science Park. And today's topic is same. We are going towards the second video of this chapter. Can matter change its state? अब हमने कौन कौन से टाइप की मैटर पढ़ी थी सबसे पहले आपको वो याद होना चाहिए. सॉलिड, लिक्विड एंड देन गैस, राइट. अब ये आपस में कैसे एक दूसरे से रिलेट है, क्या मैं सॉलिड से लिक्विड में, ये चेंज इन द स्टेट्स ऑफ मैटर का मतलब ही यही पढ़ना है आपने कि सॉलिड से लिक्विड में जा सकते हैं या लिक्विड से गैस में जा सकते हैं, गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड और सॉलिड टू गैस, गैस टू सॉलिड. ठीक है, वी हैव टू स्टडी ऑल द कन्वर्जंस हियर. तो फर्स्टली आगे जाने से पहले मैं आपको रिकॉल करा दूं, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था. मैटर, मैटर क्या होती है? एनीथिंग विच इज हैविंग मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस. And also we have read some characteristics of the matters in which we have three characteristics. First one is matter, particles of matter are continuously moving. Second one is particles of matters have space between them and particles of matter will attract each other. एक दूसरे को attract भी करते हैं, right? After that we have studied diffusion. What do you mean by diffusion? मैंने आपको पहले क्वेश्चन करा दिए थे उन तीन कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड. ठीक है, इनसे स्टिक की स्मेल जो है पूरे रूम में क्यों स्प्रेड हो जाती है, परफ्यूम की स्मेल या हॉट सिजलिंग फूड की स्मेल जो है आपको कोल्ड फूड के कंपैरिजन में जल्दी से स्प्रेड हो जाती है पूरे रूम में, सेवरल मीटर्स अवे तक आपको उसकी फ्रेग्रेंस और यू कैन सी स्मेल आती है. व्हाई? बिकॉज पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग. मैंने क्वेश्चन का आंसर कराया. ऑल्सो वन ऑफ द क्वेश्चन इज अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू द स्विमिंग पूल. वो स्विमिंग पूल को कट करके चला जाता है. और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन, ये डाइवर के जैसा ही है. जैसे बर्ड्स हैं, वो एयर को भी तो कट करते हैं. एरोप्लेन है, वो कैसे मूव करता है? एयर को कट करते हैं, उसकी वो स्ट्रीमलाइन शेप होती है, राइट. ये भी क्वेश्चन बना सकते कि वो जो है किस तरीके से एयर को कट करके आगे चलते रहते हैं. हाउ? तो यू हैव टू से बिकॉज पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम. उनके बीच में स्पेस है, इसलिए वो कट करके आगे जो स्पेस बना होता है वहां मूव करते हैं, राइट. ठीक है, इसके बाद हमने डिफ्यूजन पढ़ा था. इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स इज नोन एज डिफ्यूजन. एंड आफ्टर दैट डिफ्यूजन हमने देख लिया था, टेम्परेचर के बढ़ाने से डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेस एंड टेम्परेचर, एज द टेम्परेचर विल बी डिक्रीजेस देन रेट ऑफ डिफ्यूजन विल आल्सो डिक्रीजेस. ठीक है, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी, यस प्लीज मेंशन दैट टर्म, काइनेटिक एनर्जी विल कम इनटू प्ले एंड यू हैव टू मेंशन द इन द आंसर द टर्म काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, इफ द क्वेश्चन इज आस्क्ड कि why we are getting the food, smell of hot sizzling food sitting several meters away in the room, because as we can see the food is hot, the temperature increased. As the temperature increases, the motion will also increases and the kinetic energy of the particles will also increases, hence the rate of diffusion will also increases. That's why as the particles can continuously move, that's why we will get the smell of the hot sizzling food sitting several meters away in the room, right? क्लियर है इतना? इसके बाद हमने तीनों टाइप्स ऑफ मैटर पढ़े थे, सॉलिड, लिक्विड, गैस. तीनों में हमने डिफरेंशिएशन देखा था लास्ट क्लास में, राइट. अब आगे हमने सॉलिड, लिक्विड, गैस तो पढ़ लिया. अब ये सॉलिड, लिक्विड, गैस किस तरीके से कन्वर्ट होते हैं, सॉलिड टू लिक्विड, ठीक है, लिक्विड टू गैस, ठीक है, और ऑपोजिट चीजें भी. ठीक है, ऑपोजिट के लिए मैं इस तरीके से रेड लगा, ठीक है, येलो लगा देती हूँ यहाँ से यहाँ, ठीक है, और यहाँ से यहाँ. ठीक है, ये चीजें, ये कन्वर्जन पढ़ने हैं आपने. ठीक है, दिस इज प्रोसेस ए, दिस इज प्रोसेस बी, दिस इज प्रोसेस सी, दिस इज प्रोसेस डी, दिस इज ई एंड दिस इज ए. ठीक है, you have to study these and with example you have to write each and everything. yes, अब solid to liquid का conversion, the conversion of solid into liquid, आप खुद बताओ. एक प्रोसेस होता है, आप ये समझ लो सॉलिड फॉर्म ऑफ, मैं वाटर का एग्जांपल लेके चल लेते हो. ठीक है, वाटर की सॉलिड फॉर्म बता दो भाई, आइस. ठीक है, हम वाटर का अगर हम एग्जांपल ले लें, वाटर, तो ये तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना, वाटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस. तो वाटर की सॉलिड फॉर्म हो जाती है आइस. आइस से हम जाते हैं वाटर में, वाटर से हम जाते हैं वाटर वेपर्स में, वेपर्स, मैं वेपर्स लिखती हूँ. अब आपने बस ये कन्वर्जन बताना है, खुद से ये प्रोसेस का आप नाम बता सकते हो. आइस से वाटर बनाना है, आइस को क्या करोगे कि वाटर बन जाए, मेल्ट. तो प्रोसेस इज नोन एज मेल्टिंग और यू कैन से फ्यूजन. क्या कहते हैं? फ्यूजन. तो ये हमारा जो ए प्रोसेस है इसको क्या कहते हैं? फ्यूजन. मैं ऊपर लिखवाऊंगी मगर पहले हमारी हेडिंग होगी फ्यूजन. फ्यूजन क्या होता है, कहां से कहां तक का कन्वर्जन है? पहला प्रोसेस, ये ए प्रोसेस है. द कन्वर्जन ऑफ, द कन्वर्जन
ऑफ सॉलिड, प्लीज डू नॉट मेंशन आइस, ये मैंने सिर्फ एग्जांपल लिए समझाने के लिए, हम सॉलिड, ये सॉलिड फॉर्म है, ठीक है। द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज नोन एज फ्यूजन, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, फ्यूजन, और यू कैन से मेल्टिंग ऑल्सो कह सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल, मेल्टिंग ऑफ आइस, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मेल्टिंग ऑफ आइस, ओके। दिस इज दी वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ फ्यूजन। अब मुझे बताओ, ये हो गया आपका फर्स्ट वन, प्रोसेस इज फ्यूजन। इज दिस कंप्लीट? सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड से गैस में जा रहे हो, यानी कि वाटर से वाटर वेपर में जा रहे हो, तो क्या करते हो, बॉईल करते हो ना, बॉइलिंग, ठीक है। या यू कैन से इवेपोरेशन और वेपराइजेशन। तो सेकेंड प्रोसेस क्या हो जाएगा हमारा, वेपराइजेशन, वेपराइजेशन प्रोसेस क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू gaseous state, gaseous state is known as vaporization, vaporization, ठीक है। तो हमारा सेकेंड प्रोसेस इज वेपराइजेशन, और इसमें क्या आ जाएगा, बॉइलिंग ऑफ वाटर, ओके, ठीक है। मैं एक एक करके अभी इनकी डेफिनेशन लिखवा रही हूँ, इनका एग्जाम्पल लिखवा रही हूँ, फिर मैं आपसे एक चीज पूछूंगी, आप टू आंसर दैट ऑल्सो। यस, अब देखो, ए हो गया और बी हो गया, ये बी कर देती हूँ मैं, इसको सेकंड ना लिख के ना बी ही कर देती हूँ, ताकि आपको कंफ्यूजन ही ना रहे कोई, ठीक है। दिस इज बी, ए हो गया फ्यूजन, बी हो गया वेपराइजेशन, यस, ए एंड बी विल बी डन, ठीक है। यानी कि ये सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस। अब वी आर मूविंग टुवर्ड्स गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड। गैस मतलब छोटी छोटी ड्रॉप्स हैं, उनको इकट्ठा करके लिक्विड बनाना है, यानी कि क्या करना है मुझे, कंडेंस करना, उन वेपर्स को क्या करना है मुझे, कंडेंस करना पड़ेगा कि वाटर बन जाए। ये तो आपने उसमें पढ़ा होगा, जब रेन होती है, हाउ रेन विल अकर थ्रू क्लाउड, है ना। तो उसमें क्या होता है, जो वाटर इवेपोरेट हो जाता है, वही जो वेपर्स प्रेजेंट है एनवायरमेंट में, दैट विल बी कंडेंस टू फॉर्म वाटर इनसाइड द क्लाउड, राइट। तो प्रोसेस अब नेक्स्ट कौन सा होगा, वेपर से अगर हमें वाटर में जाना है, यहाँ पर ये सी प्रोसेस इज कंडेंसेशन, ठीक है। सी प्रोसेस क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है, वेपर्स जो है आपस में एक दूसरे के साथ कलेक्ट हो जाती है और वाटर वेप पूरी ड्रॉपलेट बना देती है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वेपर्स, और यू कैन से गैस, कन्वर्जन ऑफ गैस into liquid is known as condensation, condensation, ठीक है। एग्जाम्पल क्या लिखोगे, क्लाउड कैसे बनते हैं, मेकिंग ऑफ क्लाउड, वेपर्स ही कंडेंस वो होके जो वाटर बनाती है, उसी से बनते हैं क्लाउड, मेकिंग ऑफ क्लाउड, ठीक है। या फिर वेपर्स को आपने इकट्ठा करके वाटर बना दिया, सीधा वाटर का भी एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वन इज डी पार्ट, डी कौन सा हो जाएगा जी, खुद बता दो आप। ये वाला, वाटर से आपको आइस में जाना है, आप यानी कि लिक्विड से सॉलिड में जाना है। वाटर से आइस में कैसे लेके जाते हो, आपके पास वाटर होता है, उसकी आइस कैसे करते हो, फ्रीजर में रख देते हो, फ्रीज कर देते हो ना उसको। तो इसको कहते हैं या तो फ्रीजिंग, जैसे हम पहले वाले प्रोसेस को मेल्टिंग कह रहे थे, इसको हम फ्रीजिंग भी कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं हम, सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। दिस विल बी गिवन एज सॉलिडिफिकेशन या फिर फ्रीजिंग, कुछ भी कह सकते हैं, आइदर इट कैन बी नोन एज फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन। होता क्या है सॉलिडिफिकेशन में, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ liquid into solid, liquid into solid is known as
सॉलिडिफिकेशन। ओके, एग्जाम्पल क्या दोगे? फ्रीजिंग ऑफ आइस, सीधा सीधा फ्रीजिंग ऑफ वाटर, फ्रीजिंग ऑफ वाटर। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज ई पार्ट, दैट इज नोन एज सबलीमेशन। दिस इज वन ऑफ द न्यू थिंग जो अभी तक आपने कभी नहीं पढ़ी है। ये क्या होता है? सबलीमेशन। सबलीमेशन में क्या होता है? ये वाला प्रोसेस, ई वाला, देखो ई आपको दिख रहा है इस फिगर में, सॉलिड डायरेक्ट गैस में जा रहा है, कोई लिक्विड की स्टेट नहीं आएगी बीच में। सॉलिड से लिक्विड डायरेक्ट कैसे जाएंगे? एग्जाम्पल दे सकते हो कोई एक, कि सीधा सॉलिड स्टेट हो और वो सीधा गैस में कन्वर्ट हो गया और बीच में लिक्विड स्टेट आई ही ना हो। तो व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ सब्लिमेशन? कैम्फर, जो आप घर में कपूर यूज करते हो, राइट, नाफ्थलीन बॉल यूज करते हो, कपूर को आपने जलाया तो वो सॉलिड होता है, बट एट द एंड वो गैस बन के निकल जाता है ना। तो सब्लिमेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस, डायरेक्टली इनटू गैस विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड, विदाउट कन्वर्टिंग इन लिक्विड। लिक्विड वाली स्टेट में तो जाएगा ही नहीं, उससे पहले ही सॉलिड से गैस बन जाएगा, इज नोन एज सब्लिमेशन। ओके, सब्लिमेशन। एग्जाम्पल क्या होगा खुद बताओ, अभी मैंने आपको बताया, कैम्फर, ठीक है, और नैफ्थलीन बॉल्स। नैफ्थलीन बॉल्स आपने या तो अपने घर पे भी यूज करते होंगे, तो घर पे देखी होंगी, वॉश बेसिन वगैरह में डाल देते हैं, ठीक है, जिससे इंसेक्ट वगैरह नहीं आते, जर्म्स वगैरह नहीं रहते नैफ्थलीन बॉल से, राइट। और क्या हो सकता है? इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती के साथ भी तो ऐसी होता है ना। इंसेंस स्टिक सेम चीज है, उसको आपने सॉलिड होती है, जलाया तो इट विल बी फॉर्म इनटू द गैस। अच्छा, आपको जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल लर्न करना है, दैट विल बी NH4Cl। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ना बुक में दिया हुआ है ये, और आपको जनरल चीजें तो याद हो जाएंगी, ये याद नहीं होएगा, इसीलिए इसको लर्न करना है। इसको क्या कहेंगे? अमोनियम क्लोराइड। ये बुक में गिवन है। अमोनियम क्लोराइड इज ऑल्सो सब्लिमेबल, ये भी डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? अमोनियम क्लोराइड। दिस इज ऑल्सो सब्लिमेबल कंपाउंड। ओके, आफ्टर दैट वी आर मूविंग टुवर्ड्स द प्रोसेस F, दैट इज डिपोजिशन, ठीक है। डिपोजिशन क्या होता है? इस सब्लिमेशन का जस्ट ऑपोजिट, द कन्वर्जन ऑफ गैस डायरेक्टली इनटू द सॉलिड विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड इज नोन एज deposition। As you can see here, F processes this, gas से direct solid बन रहा है without converting liquid। The process of, then the definition will become the process of conversion of gas into solid without converting them into liquid, converting them into liquid। लिक्विड में बिना कन्वर्ट करे कि गैस से डायरेक्ट सॉलिड में चले जाना इज नोन एज डिपोजिशन। क्लियर है? ठीक है, आई होप ये सारे प्रोसेसेस क्लियर होंगे, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताओ जरा, सॉलिड से लिक्विड में जाने के लिए ये जो आप कह रहे हो कि फ्यूजन या मेल्टिंग, इसको मेल्टिंग भी लिख सकते हो आप, यहाँ पर स्लैश डाल के यहाँ पर लिख लेना, आइदर इट विल बी नोन एज मेल्टिंग। अब मुझे बताओ, जब ये मेल्ट कर रहे हो, मेल्ट करने के लिए टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा या डिक्रीज करना पड़ेगा? तो टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज। सॉलिड को लिक्विड मिल जाने के लिए, ऐसे समझ लो आइस, आइस को वाटर कब बनेगी? जब टेम्परेचर बढ़ता जाएगा उसका, है ना, हीट अप होती जाएगी चीज। तो हीट देने से, टेम्परेचर को इंक्रीज करने से, अब मैं टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पढ़ा रही हूँ। तो सबसे पहले आपकी हेडिंग आ गई इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा? ठीक है, अगर मेरे पास सॉलिड है, इस सॉलिड का मैंने क्या करा है? टेम्परेचर इंक्रीज, टेम्परेचर मैंने इंक्रीज कर दिया, तो सॉलिड से क्या बन जाएगा? टेम्परेचर से, ऐसे समझ लो आइस, आइस का क्या बन जाएगा? वाटर, वाटर दैट मीन्स लिक्विड।
अब लिक्विड को सपोज वी विल गिव मोर टेम्परेचर, और टेम्परेचर दे दो भाई, अब क्या हो जाएगा, बॉईल नहीं हो जाएगी पूरी चीज, और पूरी की पूरी चीज चेंज होके किस में चली जाएगी, अगर वाटर था तो वाटर वेपर में चला जाएगा, दैट मीन्स गैसियस स्टेट। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, जब ये टेम्परेचर इंक्रीज करने से हो रहा है, तो ये वाला बैक प्रोसेस इज ऑल्सो टेम्परेचर डिक्रीज करने से हो रहा होगा। ठीक है, कैसे, गैस को आप ठंडा करोगे तभी तो वो कंडेंस होकर लिक्विड बनाएगी, और लिक्विड को और ठंडा करोगे, जैसे आप फ्रीज में करते हो तो वो सॉलिड बन जाती है, आइस बन जाती है, तो टेम्परेचर विल बी डिक्रीज इन दिस केस। ठीक है ना, पार्टिकल्स क्लोज आएंगे। इसके बाद इफेक्ट ऑफ प्रेशर, दैट विल ऑल्सो इंपॉर्टेंट। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, क्या कहते हैं ये इफेक्ट ऑफ प्रेशर, सिमिलरली मैं ये बना देती हूँ सॉलिड, ये लिक्विड, और इधर गैस। मुझे बताओ किस में आप प्रेशर बढ़ा सकते हो, किसको कंप्रेस, जिसको ज्यादा कर सकते हो उसका प्रेशर बढ़ा सकते हो, तो इधर से इधर आते वक्त, यस, यहां से यहाँ आते वक्त प्रेशर, प्रेशर इंक्रीज, प्रेशर बढ़ाना चाहिए तभी तो लिक्विड बनेंगे। फिर लिक्विड से सॉलिड आने में फिर से प्रेशर और बढ़ा दो भाई, सॉलिड बन जाएगा और पास में आ जाएंगे पार्टिकल्स। अच्छा, अगर मेरे को यहाँ से यहाँ जाना है, सॉलिड से लिक्विड, पार्टिकल्स को दूर दूर करना है, दैट मीन्स क्या करना पड़ेगा मुझे, प्रेशर डिक्रीज, दूर मतलब ऐसे जैसे दोनों पिस्टन से मैंने इसे दबा के प्रेशर बढ़ा रखा है, अब मुझे सॉलिड से लिक्विड स्टेट में जाना है, तो मैं इसको रिलीज कर दूंगी, थोड़ा उसको रिलैक्स वे में छोड़ दूंगी, तो दैट मीन्स प्रेशर डिक्रीजेस ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड, एंड हियर प्रेशर इज ऑल्सो डिक्रीजेस। क्लियर है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, किसके बढ़ाने से क्या होगा, किसके डिक्रीज करने से क्या होगा। ओके, ठीक है। इसके बाद जो मैंने यहाँ पर दो प्रोसेस कराए, एक तो मेल्टिंग कराया है आपको, एक जो मैं कह रही हूँ कि इसको मेल्टिंग भी कह सकते हैं, एक मैं इसको कह रही हूँ वेपराइजेशन। ठीक है, आइदर इट कैन बी नोन एज वेपराइजेशन एंड हियर फ्रीजिंग। मैं इनकी कुछ डेफिनेशंस लिखवा रही हूँ आपको। यस, तो ये जो टेम्परेचर, एक बार इधर ही आ जाओ, जैसे मैं बता रही हूँ कि सॉलिड से लिक्विड जाने में एक तो प्रोसेस कौन सा होता है, फ्यूजन, और यू कैन से मेल्टिंग, मेल्ट होती है कोई चीज, और कैसे होती है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे, टेम्परेचर पे तो होती है ना किसी, तो वो ही टेम्परेचर जिसपे कोई सॉलिड लिक्विड में बदलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, यस, खुद से अगर थोड़ा बहुत आइडिया हो तो, मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट कोई पॉइंट नहीं है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, वो टेम्परेचर है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट पे आ जाओ। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच, द मिनिमम, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच सॉलिड, सॉलिड starts to melt, starts to melt, to convert into liquid, into liquid at its, at its atmospheric pressure. Let me check. Yes, it is at its atmospheric pressure, at its atmospheric, क्योंकि ना वहां पर कभी कभी एटीएम लिख देते सिर्फ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ पर एटीएम प्रेशर का मतलब ही वही होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, वो कि कोई टेम्परेचर उसने अटेन कर लिया कि उसके बाद वो सॉलिड सॉलिड है ही नहीं, वो लिक्विड में कन्वर्जन स्टार्ट हो गया है, तो उस टेम्परेचर को, उस मिनिमम टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे, उसका मेल्टिंग पॉइंट। ये हर एक सॉलिड के लिए अलग अलग होगा। क्लियर है, इसके बाद बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, खुद से बता दो, बॉइलिंग, बॉइलिंग वाला प्रोसेस कौन सा था, तो बॉइलिंग के प्रोसेस का नाम क्या था, द टेम्परेचर एट विच, द टेम्परेचर at which liquid starts, liquid starts to convert, convert into gas at its atmospheric pressure, at its atmospheric pressure। देखो बिल्कुल सेम लाइंस है, बस आपने लर्न क्या करना है, बॉइलिंग प्रोसेस क्या था, दोनों प्रोसेसेस में बस कितना सा डिफरेंस है, बॉइलिंग पॉइंट के अंदर लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में, एंड इन दिस सॉलिड विल बी कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड, राइट। तो हियर
सॉलिड इज कन्वर्टिंग इनटू द लिक्विड, इसी प्रोसेस को तो कहते हैं मेल्टिंग। खुद से अपने जनरल चीज समझ लो मेल्टिंग पॉइंट में, बस इतना ही डिफरेंस है, पूरा बिल्कुल सेम एज इट इज डेफिनेशन है। और बॉइलिंग प्रोसेस क्या होता था? कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू द गैसियस स्टेट, राइट। ठीक है, अब इनके प्रोसेस में जब हमें ये बॉइलिंग वाला प्रोसेस कराना होता है या मेल्टिंग वाला, और यू कैन से फ्यूजन, इस केस में जो प्रोसेस होता है वो होता है फ्यूजन, और इस केस में जो प्रोसेस होता है वेपराइजेशन। तो ऐसे केस में जो हमें हीट सप्लाई करनी पड़ती है, हमें मिनिमम 1 kg किसी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, या 1 kg लिक्विड को मुझे गैस में कन्वर्ट करने के लिए जो मुझे हीट सप्लाई करनी पड़ती है, उसको हम क्या कहते हैं? लेटेंट हीट। ठीक है, तो फर्स्ट इज, यहाँ पर अब आ गया लेटेंट हीट। मैं सबसे पहले करा रही हूँ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन मतलब फ्यूजन प्रोसेस के टाइम पे, फ्यूजन प्रोसेस होता क्या था? सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्जन। ठीक है, तो लेटेंट हीट क्या होगी? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड इन कन्वर्टिंग 1 kg सॉलिड, इसमें क्या होता है? फ्यूजन, ऐसे याद रखना, फ्यूजन इज सॉलिड टू गैस। ठीक है, 1 kg सॉलिड इंटू गैस बिलो इट्स, यस, बिलो इट्स, फ्यूजन के टाइम पे कौन सा पॉइंट था? बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, उसके मेल्टिंग पॉइंट पे आने से पहले, ठीक है, जो हमें हीट देनी पड़ेगी, क्योंकि उस हीट देने के बाद तो मेल्टिंग पॉइंट आ गया और फिर वो मेल्ट कर जाएगा सॉलिड, उससे पहले जो हमें हीट देनी पड़ेगी वो होगी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मतलब क्या कहने का मतलब है, अभी जो है मेल्ट नहीं होना स्टार्ट हुआ है वो, अभी मैं उसको हीट दिए जा रही हूँ, जो वो हीट दे रही हूँ वो लेटेंट हीट है। ठीक है, जो सिर्फ उसके मेल्टिंग प्रोसेस को कराने में लग गई, फिर मेल्ट होने के बाद जो हीट लगी होगी वो डिफरेंट हीट है। वो कौन सी हीट हो जाएगी? मेल्टिंग के लिए जो हीट हो जाएगी, ठीक है, उसको हम कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट, बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो ये याद रखना है, मेल्टिंग पॉइंट आने से पहले, यानी कि सॉलिड अभी स्टार्ट नहीं हुआ, वो आने से पहले बिलो इट्स, यहाँ पे लिखा नहीं है, बिटवीन इट्स लिख दिया मैं, बिलो, यू हैव टू राइट बिलो, बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटीएम प्रेशर लिख रही हूं मैं, ठीक है, इज नोन एज, इज नोन एज लेटेंट heat of fusion, latent heat of fusion, is that clear? Okay, next is latent heat of evaporation, or you can say vaporization। एक और आ गई, latent heat of vaporization। वेपराइजेशन, अब आपको पता होना चाहिए वेपराइजेशन क्या होता है। वेपराइजेशन क्या होता है? लिक्विड से गैस में कन्वर्जन। तो आपने यही पूरी की पूरी डेफिनेशन कॉपी करनी है, आई विल जस्ट कॉपी इट फॉर यू, लेट मी कॉपी इट। create a duplicate of this, then here convert it, ओके। देखो, अब ध्यान से देखो, ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइज, सॉलिड की जगह लिक्विड, लिक्विड की जगह गैस, ठीक है। तो अब देखो, हेयर कन्वर्टिंग 1 kg सॉलिड की जगह लिक्विड, राइट, यहाँ पे क्या कर देंगे हम? लिक्विड, एंड लिक्विड की जगह क्या हो गया था नेक्स्ट? इज गैस, लिक्विड इनटू गैस। Here I have written wrong. Here we have to put liquid, solid into liquid below its melting point। और इधर खुद बताओ, वेपराइजेशन में कौन सा पॉइंट होता है? इज दिस मेल्टिंग पॉइंट? मेल्ट होते वेपर्स जब बनती है, दैट मीन्स बॉइल। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वेपराइजेशन, क्लियर है? ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लेटेंट हीट। वो पूछ लेता है कि आप ये बताओ, किसी चीज को आप हीट कर रहे हो,
ठीक है, तो अब उसका टेम्परेचर जितना बढ़ना चाहिए 40 डिग्री सेल्सियस पे सपोज वो मेल्ट हो रही है, मगर वो 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नहीं ले रहा, 80 ले रहा है। फिर वो 40 जा कहाँ रहा है, फिर वो हीट 40 अगर जूल्स उसको मैंने हीट दे दी, ऐसे समझ लो आप, एक सब्सटेंस है, मान लो ये फोन है, इसको मेल्ट करने के लिए मैंने 80 जूल्स हीट सप्लाई करी है, मगर इसका मेल्टिंग पॉइंट तो 40 है, 40 जूल्स 40 केल्विन के आसपास इसका टेम्परेचर है, 40 में काम हो जा रहा है। तो बाकी का 40 कहाँ जा रहा है, ये लेटेंट हीट है वो, यानी कि अभी मेल्टिंग प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो उससे पहले का, फ्यूजन वाला प्रोसेस कराने से पहले जो हीट लग रही है उसको मेल्ट तक लेकर आने में। ठीक है, ऐसे ही अब ऐसे समझो, मिल्क है, मिल्क एकदम से तो आप सुबह सुबह डेली आप मिल्क को जो है बॉईल करने के लिए रखते हो। अब मुझे खुद से एक चीज बताओ, क्या हम मिल्क को जब बॉईल करने के लिए रखते हैं तो क्या वो एकदम रखते ही बॉईल होना स्टार्ट हो जाता है? नहीं ना। तो कुछ हीट उसको हीट अप करने में, उसको बॉइलिंग प्रोसेस तक पहुंचाने में लग जाती है, और उसके बाद फिर बॉइलिंग में जो हीट लग रही होती है वो अलग से। तो जो पहले हीट लग गई है उसको उस टेम्परेचर, बॉइलिंग टेम्परेचर तक पहुंचाने में इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और अगर सपोज कोई सॉलिड हम मेल्ट कर रहे हैं तो मेल्टिंग तक पहुंचाने में जो हीट लगी होगी दैट इज लेटेंट हीट। क्लियर है? आपको यही डेफिनेशन लिखनी है। देखो इनको मैंने जानबूझ के साथ साथ लिखवाया, इनमें कंपैरेटिव वे है, देखो इसमें भी पूरा दोनों कंपैरेटिव है, दे आर ऑल्सो कंपैरेटिव, बस यहाँ स्टेट चेंज हो जाएगी, हेयर सॉलिड टू लिक्विड एंड हेयर लिक्विड टू गैस, राइट? ठीक है, एंड द चैप्टर इज ऑलमोस्ट डन, द लास्ट टॉपिक इज रिमेनिंग विच विल डन इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, यहाँ तक आई होप यू हैव क्लियर्ड द टॉपिक, and tell me if you have any doubts. You can comment me. For more such videos, like, comment, share our YouTube channel, and thank you so much guys. We'll stop here.